हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान में जो है मैप आएगा आपका 5 नंबर का। तो उसके रिगार्डिंग आपकी ये वीडियो है। इंपॉर्टेंट मैप क्वेश्चन भूगोल के और इतिहास के जो है आपको इंपॉर्टेंट मैप क्वेश्चन कराने वाला हूँ। किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन सी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, वो आपको इस वीडियो में पता लग जाएंगी। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 9th के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको जो है ये सारा स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर विद आंसर की सारा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको चाहिए तो गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको सारा जो है स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं मैप के बारे में। जो आपका मैप है वो किस तरीके से रहने वाला है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आपका जो है पेपर में आएगा सेक्शन F करके, और ये होगा मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन 2+3। 2 नंबर का मैप आएगा इतिहास से, 3 नंबर का आएगा आपका भूगोल में से। क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान देना। लास्ट ईयर जो था ना, इन्होंने ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा था। अब की बार जैसे मॉडल पेपर बना रखा है इन्होंने, तो इसमें जो है क्वेश्चन जो देखने को मिल रहे हैं वो आपको जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि पहले आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, उसके बाद उस लोकेशन को, जहां पर जो इंसिडेंट हुआ था उस लोकेशन को जो है मैप के ऊपर भरना है। ठीक है, समझ गए। इसके लिए आपको जो है ऐसा नहीं है कि कुछ अब अलग से पढ़ के जाओगे इन क्वेश्चंस के लिए। ये आप जब बुक पढ़ोगे, बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे तो वहां से आपको पता लग जाएंगी। बस लोकेशन पता होनी चाहिए कि मैप पर कहाँ कहाँ मेन लोकेशन है इंसिडेंट की। तो वो लोकेशन मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, दोनों मैप वगैरह आंसर के साथ में कराऊंगा आपको, ताकि आपको भरना भी आ जाए। समझा दूंगा सारी चीज़ें, बस वीडियो में बने रहना। एक जो लोकेशन आएगी वो सिंपल सी आएगी, जैसे हैदराबाद की लोकेशन या कुछ और लोकेशन आपको दी जा सकती है। अब जो है यहाँ पर जो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आएगा भूगोल में से। भूगोल में भी एक क्वेश्चन आएगा हार्ड लेवल पे, जिसमें आपको आंसर ढूंढना रहेगा। जैसे नीलगिरी की पहाड़ियां पता है सबको, चिल्का लेक है पता है, सिंपल है ये, मतलब लोकेशन है और उस लोकेशन को मार्क कर दो। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर भी अगर देखोगे, स्टेट हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, कि कौन सा जो है मतलब भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। वैसे तो आपको पता है उत्तर प्रदेश है, अब जिनको नहीं पता होगा तो वो उत्तर प्रदेश को मार्क नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है आपको 5 नंबर में से 3 नंबर के तो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे मैप के जो कि इजी रहेंगे, जिनमें सिर्फ लोकेशन पूछेंगे। 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनके आपको पहले आंसर निकालने हैं और उसके बाद उनको मैप में भरना है। आंसर को नोटबुक में नहीं लिखना, कहीं तुम सोचो इसका आंसर लिखना पड़ेगा मेरे को उत्तर प्रदेश और फिर मैप में भी भरना है। ऐसा नहीं करना, सिर्फ मैप भरना है। टीचर्स आपको मैप देंगे भारत का, उस मैप में पेंसिल की मदद से, ध्यान रखना, पेंसिल की मदद से जो है आपको मैप को भरना है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियां हो गई, चिल्का लेक हो गई, तो वहां पे लिख देना, एक बिंदु सी लगाना मैप पर और लिख देना चिल्का लेक, चिल्का झील जो है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देनी है। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हो बी करके, और जैसे बी का बी पार्ट है तो ऐसे करके भी आप वहाँ पे लोकेशन पे लिख सकते हो। ठीक है, वैसे अगर पूरा नाम लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, टीचर जो है चेक करने में उनको भी सुविधा रहती है। अब देखते हैं कि आपका जो मैप है वो किस तरीके से आएगा। पहले इतिहास का मैप देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे भूगोल का मैप। तो इतिहास के मैप में जो है आपको पहले जो है क्रांतियों के केंद्र, 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके केंद्रों के बारे में पता होना चाहिए। लास्ट ईयर जो एग्जाम में आया था कि हरियाणा के 3 प्रमुख केंद्र बता दो 1857 की क्रांति के, लेकिन आपको जो है 1857 की क्रांति के सारे भारत में जो मेन केंद्र रहे हैं उनके बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। अब लोकेशन कुछ ऐसी है: अंबाला, हिसार, हांसी, नसीबपुर, बल्लभगढ़, गुड़गांव, रोहतक, दिल्ली, मथुरा, कानपुर। देखो यहाँ तक रोहतक तक तो जो है अपने हरियाणा में पड़ते हैं सारी जगह, लेकिन दिल्ली, मथुरा, कानपुर, बनारस, कालीकट, काकोरी, चटगांव, देखो नाम से याद आना चाहिए। काकोरी, काकोरी में क्या हुआ था, रेल लूट ली थी ना वो अंग्रेजों की। तो चटगांव में क्या हुआ था, बम बारूद मिल गए थे। जूनागढ़ की रियासत है, हैदराबाद की एक रियासत है ना। अहमदाबाद जो है, यहाँ पर जो है महात्मा गांधी ने जो है दांडी मार्च करा था सूरत में, यहीं पे सारा कुछ हुआ था इंसिडेंट। तो ये लोकेशन है जो काम की रहेंगी आपकी।
अब जो है मैप भी देख लेते हैं, आपका जो मैप है वो किस तरीके से आएगा, मतलब मैप में कहाँ कहाँ लोकेशंस है, क्योंकि वो भी जरूरी है ना। देखो एक तो ये ध्यान रखना, जैसे ये मैप है आप देख रहे हो, हरियाणा का मैप है ये, लेकिन इस मैप में आपको जो एग्जाम में पेपर में मैप मिलेगा वो भारत का मैप मिलेगा, और जितना आपको यहाँ चंडीगढ़ दिख रहा है ना मैप में, उतना सा तो हरियाणा दिखेगा। तो आपको एक रफ आइडिया लेना है बस कि ऊपर से अम्बाड़ा पड़ता है, नीचे से। वैसे तुम हरियाणा से हो तो हरियाणा का तो पता ही होगा, मेन मेन जिलों का। देखो अम्बाड़ा में क्या हुआ था, सबसे पहली क्रांति स्टार्ट हुई थी, यानी कि हरियाणा से अगर क्रांति देखें ना 1857 की, वो अम्बाड़ा से स्टार्ट हुई थी। इंपॉर्टेंट लोकेशन इसलिए पड़ती है ये हमारी, ठीक है। लोकेशन मेन में नहीं बताऊंगा आपको, सारी नहीं बताऊंगा, हरियाणा की 2-4 तो याद करके ही जाओगे आप। रानिया में भी कोई इंसिडेंट हुआ था, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, रानिया का भी काम का आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ नसीबपुर नीचे की साइड में पड़ता है, रेवाड़ी में यहाँ पे इंसिडेंट हुए थे, इवेंट हुए थे काफ़ी सारे। तो ये जो है हमारी मेन लोकेशन पड़ती है। दिल्ली सबको पता है, दिल्ली तो गलत करके ही नहीं आओगे तुम, है ना। होम रूल आंदोलन के प्रमुख केंद्र देख लो, मैंने जो ऊपर लोकेशन दिया है ना वो तो है, आपको मेन अच्छे से थोड़ी याद करनी है। बाकी ये क्वेश्चन जो है ना होम रूल आंदोलन के, जैसे हमने देखा था, तो वो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आएगा उसकी लोकेशन बतानी रहेगी ना आंसर करके, तो वैसे टाइप का क्वेश्चन आपको इस मैप में से देखने को मिल सकता है। अब देखो इसमें कौन कौन सी लोकेशन है जो आपके काम की है। दिल्ली सबको पता है कहाँ पे है, ठीक है। ये हरियाणा, देखो ये पूरा अखंड भारत का मैप है, मतलब जो है पाकिस्तान अलग होने से पहले का, ऐसा ऐसा कुछ पड़ता है अभी तो उससे जो है इधर का एरिया से हमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि मैप जो है भारत का आएगा। अब दिल्ली याद रख लेना, यहाँ पे कलकत्ता याद रख लोगे, कलकत्ता बहुत काम की लोकेशन है, कई सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि कलकत्ता में जो है इंसिडेंट हुआ या कुछ हुआ, वैसे ही काम की लोकेशन है, भूगोल में या कहीं पे भी आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ पर जो इंसिडेंट हुए थे कानपुर में जो है ये मतलब छावनी वगैरह थी, वहाँ पे भी कुछ हुआ था ना, तो इंसिडेंट, तो ये इसलिए काम किया। देखो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ऐसा कुछ है उत्तर प्रदेश की लोकेशन ऐसी सी। तो यहाँ पे जो है पटना में तो शायद कुछ नहीं हुआ था, हमारा कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं था। कानपुर याद रखना पड़ेगा आपको, कानपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बम्बई याद रख लेना, बम्बई। देखो एक और गड़बड़ कर सकते हो तुम मैप भरते टाइम, क्योंकि बाउंड्री तुम बोलोगे सर ये बाउंड्री इतनी लंबी सी है भारत की, तो हमें कैसे पता लगेगा बम्बई कहाँ सी भरनी है, ठीक है। आपके पास फूटा होगा, स्केल होगा, उसको यहाँ पे रखो, और वो सीधा आपको मतलब ऐसे इस पे रख देना, और उसके सीध में आपको जो है बम्बई मार्क कर देनी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो लोकेशन है बाकी की। बेलगांव में भी कोई इंसिडेंट हुआ था, अभी मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है क्या हुआ था, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है बेलगांव की भी। बेलगांव को याद रखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है अगर ध्यान से देखते हो, यहाँ पे सीधी लाइन आती है लगभग जी, और यहाँ से आके वो टेढ़ी हो जाती है, तो जहाँ से टेढ़ी हो रही है उसी सीध में पड़ेगा आपका बेलगांव, दूसरी साइड में। कालीकट में भी इंसिडेंट हुआ था, कालीकट की भी लोकेशन आपकी काम की रहेगी। देखो मैप तो ये पूरा मैप मैंने बुक से उठा रखा है, बट इनमें जो है काम की लोकेशन बता रहा हूँ जो आपके काम आएंगी, ठीक है। सारी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगले देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र। अब ये आपको पता है, ये जो है यहाँ पे इस तरीके से कुछ अलग हो गया था पाकिस्तान, तो ये लोकेशन हमारी किसी इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। इधर देखते हैं दिल्ली की हमने ऑलरेडी याद कर ली है। काकोरी की रेल घटना जो इंसिडेंट हुआ था वो कानपुर के पास में हुआ था, कानपुर काकोरी एक ही जगह पड़ती है आपकी। उसके बाद में जो है यहाँ पे कलकत्ता वापिस याद कर सकते हो। चटगांव में बम बारूद का कुछ इंसिडेंट हुआ था, वो यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे नीचे, ठीक है, ध्यान रखना इसको। उसके बाद में देखते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो बम्बई वापस से तुम रिवाइज कर सकते हो, और बाकी के इंसिडेंट यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं लगे यहाँ पे। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो मैप है वो है जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर की रियासतें। 3 रियासतें थी, कश्मीर का सबको पता है, इजी मैप है, लोकेशन है। जूनागढ़ की रियासत यहाँ पे थी गुजरात में, और उसके बाद तीसरी जो रियासत थी वो थी हैदराबाद की रियासत, वो यहाँ पे आपकी पड़ती है बीचों बीच में, आप कहीं भी मार्क कर सकते हो। मैप में जो है ना आपको मार्क करने के लिए बस ऐसे बिंदु सा बनाना और लिख देना हैदराबाद की रियासत, या इस तरीके से आपको लिख देना है। अगला जो है देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख केंद्र क्षेत्र। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेके जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी हमारी, देखो ये लोकेशन हमारी वैसे भी आउट ऑफ मैप है, ये यहाँ से तो कुछ याद नहीं करना हमको। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे काम की लोकेशन थी ये वाले एरिया में बस, ठीक है। सारी जो महात्मा गांधी ने जो मूवमेंट चलाई थी वो इधर के एरिया में चलाई थी, तो ये हमारी काम की है। चटगांव वापिस याद कर सकते हो, कलकत्ता वापिस याद कर लेना, दिल्ली सबको पता लग गई है अब तो, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे काम की लोकेशन है। महात्मा गांधी ने अपनी जो यात्रा थी नमक के लिए सत्याग्रह जो किया था, वो साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था, जो अहमदाबाद में पड़ता है, वो अहमदाबाद यहाँ पे है, ठीक है, दिख रहा है मैप पे अहमदाबाद। अब इसको याद कैसे रखोगे, यहाँ से एंट्री लेते हो सीधा, इसमें जो है यहाँ पे क्रेटर बना हुआ पानी समंदर, और इसके थोड़ा सा ऊपर मार्क कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में सूरत यहाँ पे है, दांडी यात्रा जहाँ पे खत्म करी थी, नमक बना आया था ना गांधी जी ने पहुंच के, तो वो यहाँ पे है दांडी। अब इसको कैसे याद करोगे, जैसे हमने स्केल रखा था बंबई पहुंचे थे ना, वैसे यहाँ पे स्केल रखना और आप सीधा जो है दांडी सूरत में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये लोकेशन यहाँ पे आपकी काम की रहेंगी। कालीकट वापिस रिवाइज कर लेना।
तो ये तो थी आपकी हिस्ट्री की लोकेशन। मैंने सारे टाइप के बता दिए क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना कि जो आपको आंसर करने होंगे, फिर लोकेशन बतानी होंगी, तो वो लोकेशन टाइप के मैंने बता दिए हैं सारे। ये 3 मैप आपके लिए जो मैंने बताए हैं, इनमें से आएंगे लोकेशन तो एग्जाम में। अब भूगोल का मैप देख लो, भूगोल में क्या क्या लोकेशन काम की रहेंगी आपकी। पहले तो आपको जो है अलग अलग लोकेशन देंगे, वो चीज़ ध्यान रखना। थार का मरुस्थल काम का है, पर्वतीय वन काम के हैं, यमुना नदी, गंगा नदी, वुलर झील, चिल्का झील, छोटा नागपुर का पठार और कोरोमंडल तट, ये काम की लोकेशंस आपकी। इनको थोड़ा अच्छे से याद करके जाना। अब देखते हैं कि आपको जो है मैप में जो लोकेशंस हैं यानी, तो वो कहाँ कहाँ पे पड़ेंगी। पहले देखते हैं, पहला मैप है हमारा मुख्य नदियों और झीलों का मैप। इसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगा लोकेशन में, एक आध लोकेशन जो है ना एक्स्ट्रा बताता चलूंगा मैं हर एक मैप की, ताकि आपको जो है एग्जाम में ऐसा ना लगे कि सर हमारी तो बाहर से आ गई, हमने पढ़ा नहीं था वो चीज़ें। तो पढ़ी हुए में से ही आएगा। फिर अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, लोकेशंस लिख लेना नोटबुक पे, एक्स्ट्रा जो लोकेशंस बताता हूँ, या फिर याद रख लेना, वीडियो को 1-2 बार देखोगे याद हो जाएंगी। वुलर झील यहाँ पे पड़ती है, काम की है, कश्मीर में पड़ती है वुलर झील। उसके बाद में सांबर झील, खारे पानी की झील है ये सांबर झील, तो ये यहाँ पे पड़ती है राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ पे एग्जैक्टली, ठीक है। अब ये रफ आइडिया होता है इनका, ऐसा नहीं है एग्जैक्ट मैप पे मार्क आउट करोगे तुम, अंदाजे से लगा देना है तुमको, ठीक है। अब गंगा नदी का देख लो, गंगा नदी को अगर आ जाए एग्जाम में, नदियां वैसे कम पूछते हैं, चांसेस नहीं रहते जितने ज़्यादा, लेकिन अगर पूछ ले तो गंगा नदी को इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा पूरा आपको, ठीक है। ड्रॉ करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है वो सुन लो। मैप आपको कुछ ऐसा सा ही मिलेगा, तो आपको जहां पर ये देखो, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे गर्दन सी बनी हुई है एक, तो यहाँ से जो है इसमें से जब इसके नीचे उतर जाते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर लो अंदाजा सा लगा के आप, ठीक है। पेंसिल से कर देना ऐसे करके और ऐसे करके ले आना, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं बना पाओगे, पता है मेरे को, टीचर्स को भी पता होती है ये बात, तो आप बस यहाँ से ऐसे लिख लो, फिर गंगा नदी लिख दो, ऐसे ही ड्रॉ कर देना है। यमुना नदी, यमुना नदी भी यहीं पे पड़ती है आपकी। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है आपको महानदी काम की रहेगी। महानदी इसलिए ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि यहीं पे चिल्का झील देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। अब ये याद कैसे रहेगी भाई, कहाँ से मार्क करना है, तो यहाँ पे स्केल रखो और यहाँ पे से अंदाजा सा लगा दो। देखो इससे मत मिला देना, ठीक है, इससे नीचे रहना हमको थोड़ा सा, तो इसी अंदाजे में देखो। और याद रखने के लिए मैप में यहाँ पे एक देखो, अगर ध्यान से देखते हो मैप को, तो यहाँ पे एक जो है अंदर की साइड गया हुआ पानी सा, तो इसी के ऊपर पड़ती है महानदी और यहीं पे है आपकी चिल्का झील, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे काम की रहेंगी। 2 नदियां और अगर आप याद रख पाओ, नर्मदा नदी और तापी नदी। एक चीज मस्त बताता हूं तुमको, ये क्यों याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। सारी नदियां जितनी भी है भारत की, सारी नदियों का पानी इधर आता है, इधर की साइड में पानी आता है, लेकिन ये 2 नदियां ऐसी है, नर्मदा और तापी नदी, जिनका पानी दूसरी साइड में जाता है समंदर के, ठीक है। तो इसलिए ये काम की रहेंगी। ये गुजरात के आसपास पड़ती है हमारी, ऐसे करके ड्रॉ कर देना बस, नर्मदा तापी कोई सी आ जाए तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है यहाँ पे पुलिकट झील भी है, वैसे इसके चांस मुझे नहीं लग रहे, थोड़े कम ही लग रहे हैं, लेकिन याद रख पाओ तो रख लेना, ठीक है, इस झील को भी। आगे बढ़ते हैं, अगला मैप है हमारा भारत वन्य प्राणी निश्चय। तो इस मैप के अंदर से आपको जो है कुछ जो है वन्य अभयारण्य वगैरह वो चीज़ें याद रखनी है। इसमें से मेन याद रख लो, कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये 2 हमारी यहाँ पे काम की है, यहाँ आसपास की लोकेशन में। यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क, ये वाला काफ़ी काम का रहता है हमारा। उसके बाद में जो है आगे बढ़ते हैं, गिर के वन, यहाँ पे एक वन है गिर में, तो वो जो है पार्क वगैरह भी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे है गिर में, ठीक है। और नीचे आते हैं तो हमें जो है यहाँ पे हाँ एक है पेरियार टाइगर रिजर्व, ये भी काफ़ी फेमस है, पेरियार टाइगर रिजर्व, ये यहाँ नीचे पड़ता है। लोकेशन आपको दिख ही रही है। वन्य देखो यहाँ पे अलग अलग मार्क लगा रहे हैं, नेशनल पार्क के लिए, पक्षी अभ्यारण्य, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, बट मैं मेन बता रहा हूँ आपको। पूरा मैप याद करके जाओगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आपको एग्जाम में बाहर से नहीं मिलेगा मैप। लेकिन अगर आप जो है मेन लोकेशन पढ़ के जरूर जाना, जो मैं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, भारत उच्चवाच, इसमें जो है चोटियाँ वोटियाँ की बात हम करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चोटी है K2 की, सबसे ऊंची चोटी है भारत की K2, यहाँ पे पड़ती है, दिख रही है मैप पे, मार्क कर रहा हूँ मैं ताकि आपको दिख जाए। मैप को आराम से वेबसाइट से खोल के भी देख सकते हो आप। उसके बाद में जो है आगे बढ़ते हैं, अरावली की श्रृंखला राजस्थान में पड़ती है। अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है भारत का। गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे दिख रही है, तो ये ऐसे करके लगा देना, डैश डैश करके, या पूरा भी लगा सकते हो। छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर का जो पठार है वो यहाँ पे पड़ेगा आपका, यहाँ पे, ठीक है। ये भी काम की लोकेशन रहती है आपकी।
आगे बढ़ते हैं तो आगे जो है हमारे देखो गिर तो आपको याद मैंने करा दिया पहले ही, गिर श्रेणी कुछ भी गिर के नाम से कुछ आ जाए वहीं पे मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में जो है आगे बढ़ते हैं, आगे जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट सबसे आसान है इनको बनाना। पूर्व दिशा कौन सी है पता है ना, इधर वाली दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा ये वाली। तो इधर है पूर्वी घाट भारत में, पूरे लगभग पूरे में आप ऐसे ड्रॉ कर देना बस, पूर्वी घाट, पश्चिम में आ जाए तो पश्चिमी घाट, ठीक है, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये जरूर इंपॉर्टेंट है हमारी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पे पड़ती है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। अंदाजा सा लगाना है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट भर पाओगे तुम लोग, अंदाजे से में भर देना है बस, ठीक है। यहाँ से आके ऊपर थोड़ा सा भर देना है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है हमारा कोई मैप नहीं है, तो मैंने जो मैप आपको करा दिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो मैप थे वो मैंने करा दिए हैं, और इन्हीं लोकेशंस में से आपको जो है मैप देखने को मिलेंगे। मैंने इंपॉर्टेंट लोकेशन बताई आपको, पूरा मैप करोगे तो फिर तो बाहर से नहीं आएगा, बट जो लोकेशन मैंने बताई है चांसेस है उनमें से ही क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाए सारे के सारे। और एक आध क्वेश्चन जिनका आंसर करना रहेगा, पहले आंसर ढूंढ लेना, उसके बाद जो है मैप में भरना पड़ेगा। और आंसर जो क्वेश्चन आएंगे ना वो ईजी आएंगे, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं देते लोग, ईजी क्वेश्चन देते हैं। अगर तुमने ठीक ठाक भी पढ़ रखा है तब भी तुम मैप को कर सकते हो, मैप इजी आता है 9th क्लास में बहुत ज़्यादा, तो उसकी टेंशन ज़्यादा मत लेना, ठीक है। बाकी सब्जेक्टों के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर सोशल साइंस की बाकी वीडियोस आपको देखनी है सामाजिक की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना बाकी की वीडियोज़ भी, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि कोई भी वीडियो आए आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।